संसद भवन से हमारी पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन आपको बता दें कि सदन के अंदर महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर के है कि आज जिस तरीके से कल हमने देखा था कि महिला आरक्षण बिल को रखा गया और उसके बाद आज क्योंकि चर्चा का दिन है, ऐसे में कांग्रेस के सूत्रों की तरफ से यह जानकारी आ रही है कि सोनिया गांधी, आपको बता दें कि इस बिल पर विपक्ष की तरफ से बहस करेंगी, ये जानकारी फिलहाल आ रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सरकार जहां इस बिल को लेकर के तमाम जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तमाम जो बातें हैं, उनको यहां पर सदन में रखेगी, लोगों को बताएगी कि आखिर इस बिल की क्या जरूरत है और महिलाओं की स्थिति को बदलने के लिए बिल कितना जरूरी है। तो अब से थोड़ी देर बाद आपको बता दें कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो महिला आरक्षण बिल पर चर्चा शुरू होगी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। हर किसी की निगाहें इसी ओर हैं कि आज सदन के भीतर इस बिल पर जब चर्चा होगी तो सदन के अंदर सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती हैं। और ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही शुरू हो है। जो जानकारी हमारे पास है, संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद महिला आरक्षण बिल पर जब चर्चा शुरू होगी तब देखना होगा विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी, जैसा कि कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि इस पर बहस करेंगे, उसमें किन बातों का, किन चीजों का जिक्र किया जाता है और किन किन बातों का, क्योंकि कांग्रेस लगातार कुछ बिंदुओं को लेकर के सरकार पर सवाल खड़े कर रही है इस बिल के। ऐसे में यहां पर देखना होगा कि इस बार जब चर्चा शुरू होती है अब से थोड़ी देर बाद, तब किस तरह की स्थिति यहां पर देखने को मिलती है सदन के अंदर। लगातार न्यूज़ 18 आपको बता दें कि विजय चौक से सबसे बड़ी कवरेज कर रहा है। मेरे पीछे आप संसद भवन को भी देख रहे हैं, पुरानी जो बिल्डिंग है और जो नई संसद भवन है, जहां पर कि कल जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम सांसद, तमाम लोग वहां से सत्र की शुरुआत हुई और महिला आरक्षण बिल पर आज वहीं पर चर्चा हो। दस्तावेज मेरे सामने अंकित दस्तावेज मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 सुभाष सरकार, मेघवाल जी को करा दीजिए, आप ही कर दो। आइटम नंबर 5। अध्यक्ष महोदय, मैं सुभाष सरकार के सामने अंकित दस्तावेज जो क्रम संख्या 5 पर रखित है, आपकी अनुमति से टेबल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I rise to present the report number 74th and 75th, Hindi and English versions of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in today's list of business serial number 6. आइटम नंबर 7 श्री रवनीत सिंह। आप बोलना शुरू करो, माइक चालू जाएगा। Speaker sir, I raise to lay on the table. Speaker sir, I rise to lay on the table the minutes of Hindi and English versions of the 11th sitting of the Committee on Absence of Members from the sitting of the House as listed against my name at serial number 7 in today's order list. Thank you, sir. आइटम नंबर 8 श्री बी मेहताब जी। Sir, I rise to present the 51st report, Hindi and English version of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development 2022-23 on the Employees State Insurance Corporation, applicability and benefits under ESI scheme, functioning of ESI hospitals and management of corpus fund relating to the Ministry of Labour and Employment. Thank you. माननीय सदस्यगण, नई व्यवस्था है और नई व्यवस्थाओं में टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है। इसलिए मेरा आग्रह है, आज सुबह भी 10 बजे से टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाने के लिए सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया था। कल भी सुबह 10 बजे टेक्नोलॉजी के जो भी सीखना आना चाहें इस पार्लियामेंट कैंपस में आमंत्रित हैं। टेक्नोलॉजी के कारण कुछ चीज़ें हो सकती है, आपको आवाज़ कम आए, उसको ठीक कर रहे हैं। नए
नए घर में आते हैं तो नए परिवार में आते हैं तो आप सब समझते हैं चीजों को। जी, whether any paper circulation can be circulated at least for few days. ठीक है। और इसीलिए इस नई व्यवस्था में सभी लोग आसन का सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जो कुछ भी व्यवस्थाओं के अंदर आपको लगे मुझे बताएं। इस 2 दिन के बाद आपको व्यवस्थाएं और व्यवस्थित मिलेगी। जितना दिन 2 दिन में ठीक होगा आप कोशिश करेंगे, नहीं तो नए सत्र के समय सब व्यवस्थाएं मिलेगी। हम सब जानते हैं कि नए प्रयोग में कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी को, हाँ वो भी सब विषय मेरे ध्यान में, और भी आप लिखकर मुझे डाल देना, मैं प्रयास करूँगा। आइटम नंबर 9। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महिला आरक्षण बिल को लेकर के जहां संसद में चर्चा शुरू होने वाली है कुछ ही देर बाद, लेकिन इसको लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले न्यूज 18 ने बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत और बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी से इस मसले पर बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। उन्होंने बिल जरूर पेश किया था, लेकिन वो बिल उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी और वो इच्छा शक्ति से इस बिल को पास नहीं करा पाए थे। उन्होंने भी स्वीकार किया और जो वो बिल राज्यसभा में पेश हुआ था और वहां ही रुक गया, वहीं गिर गया। तो इसलिए ये औचित्यहीन बात है कि मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था। इसलिए ऐसे प्रयास तो कई बार हुए, लेकिन ये सबका सब जितने भी हों, चाहे राम मंदिर मुद्दा हो, ये इसका भी श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है, चाहे धारा 370 हो, इसका भी जो है हटाने का हमारा एजेंडा था। देखिए, बिल पास होगा, बड़े अच्छे से होगा। हमारे पास बहुत बड़ी बहुमत है और जो इस बिल का विरोध करेगा वो हमेशा के लिए महिलाओं का सम्मान और साथ खो देगा। अब ये मजबूरी बन जाएगी सब दलों की कि वो खुलकर इस बिल के समर्थन में आए, और नहीं भी आएंगे तो मोदी जी सोच समझ के बिल लाए, गिरवाने के लिए नहीं लाए हैं। ये पारित होगा, शानदार तरीके से पारित होगा। तो जिस तरीके से हम तमाम नेताओं के रिएक्शंस आपको दिखा रहे हैं, ऐसे में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने भी इस बिल को लेकर अपनी बात रखी है, हम आपको सुनवाते हैं। जी, किस तरीके से इस बिल को आप देखते हैं और क्या मानते हैं, क्या ये बिल वक्त की जरूरत था? नहीं, देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो उनका 2 आधार थे। एक तो भारत को के जो निचले, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के भी नीचे थे, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना, किसानों की आमदनी को बढ़ाना और महिलाओं को सशक्तिकरण करना उनका। उन्होंने हर योजना को शुरुआत में केवल नारों से देकर उसका काम नहीं चलाया, बल्कि उन्होंने हर योजना को एक दूसरे से जोड़ा। महिलाओं का, चाहे वो किसी जाति और किसी वर्ग की रही हों, उनके संरक्षण की जो नीति थी वो चलते चलते अब उनको एक निश्चित स्थान देने के मुकाम तक वो पहुंच गए। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल को लेकर के तमाम तरह की चीजें, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, इंडी गठबंधन भी इस पे अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्या लगता है आपको, विपक्ष क्यों इस पे सहमत नहीं है? देखिए, विपक्ष आपस में एक दूसरे से भी असहमत हैं। उनकी असहमति की कोई सीमा नहीं है। उनका एक ही कारण है कि वो एन केन प्रकारेण, वो किसी भी अच्छे काम को चाहे जितना मोदी जी करेंगे, उनकी आलोचना करना उनका परम धर्म बन गया। देखिए, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की शासन रहा, नहीं सोचा उन्होंने। उसके पहले 10 साल से पहले भी, आजादी के बाद से ज्यादातर समय में 80%, 90% शासन कांग्रेस का रहा। वो महिला के प्रति उनका महिला से संबंध केवल एक परिवार की महिला से है, बाकी परिवारों की, गरीब परिवारों की महिलाओं से नहीं है। सबसे ज्यादा अगर वो जो टिकट मिले हैं वो बीजेपी ने महिलाओं को दिया है। आज सबसे ज्यादा सांसद किसी के हैं तो वो बीजेपी के सांसद सबसे ज्यादा हैं। तो दिनेश शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष में इच्छा शक्ति नहीं थी। अगर विपक्ष में इच्छा शक्ति होती तो शायद विपक्ष महिला आरक्षण बिल को पहले ही संसद में पास करा लेता। वहीं उत्तराखंड के टिहरी से सांसद रानी राज्यलक्ष्मी शाह ने भी कहा है कि इस बिल से महिलाओं को काफी फायदा होगा, उनकी स्थिति बेहतर होगी और साथ ही साथ उत्तराखंड की महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिलेगा।
देखिए, बहुत ही अच्छी बात है महिलाओं के लिए। सबसे पहला मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमेशा महिलाओं को आगे करने का काम किए हैं और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। ये बहुत ही गर्व की बात है। ऐसा समय में मैं भी एक MP हूँ और इसी हमारे समय में ये बात निकला है महिला आरक्षण के लिए, और बहुत ही अच्छी बात है। आगे महिलाएं आगे संसद में भी बढ़ेंगे और देश को भी आगे करने के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ होगा। मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी को इस बिल को सपोर्ट करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तो न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज जारी है लगातार संसद भवन से, ग्राउंड से। यहां पर ताजा तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। संसद के अंदर क्या है, बाहर किस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं और किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ये कवरेज लगातार जारी है।